ये कोई सादा नींबू नहीं है मेरे भक्तों, मैंने इसमें माखूफ अल फितरत ताकतों को डाल रखा है। मैं यहीं से तुम्हारे दुश्मनों का गला घोंट सकता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ओम काली काली महाकाली त्रैं काली चामुंडाय नमः। मैं अपनी तमाम अलहामी ताकत से तुम्हारे सारे मसलों को हल करूंगा, सिर्फ 2000 रुपए में। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये कोई भी कर सकता है। देखो, ये तुम्हारे दुश्मनों का खून नहीं, न ही ये बाबा कोई काली माता का मैसेंजर है। ये तो साइंस के कीमियाई अमल का इस्तेमाल है। मिलिए सतारा के MBBS डॉक्टर नरेंद्र अच्युत दाभोलकर से, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मांस नामी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सोसाइटी से तोहम परस्ती हटाने में लगा दी। मांस के रसाकार हर साल हजारों तालिबे इल्म और उस्तादों को साइंसी नुक्ता नजर अपनाने के फायदे समझाते हैं। सर, ईमान और अंधविश्वास में क्या फर्क है? ईमान को जब सवाल नहीं किया जा सकता तो वो तोहम परस्ती बन जाता है। उन्होंने पुणे में बैनर लगाकर सभी बाबा, साधु, बुआ और जो खुद को भगवान मानते हैं उन्हें खुलेआम ललकारा, हमारे सामने जादू टोना करके दिखाओ और अगर मैं पर्दाफाश न करूं तो फिर इनाम ले जाओ। बहुत से लोग आए लेकिन इनाम किसी के हाथ नहीं लगा। मांस ने महाराष्ट्र हुकूमत को मनाने की बहुत कोशिश की। आप तो हम परस्ती के खिलाफ कानून बनाने में बराए करम हमारी मदद करें, पर बीजेपी और शिवसेना जैसे हिंदूवादी तंजीमों ने इसकी खिलाफत की, ये समझते हुए कि ये हिंदू संस्कृति पर वार था। पर दाभोलकर तमाम मजहबों की तोहम परस्ती के खिलाफ थे। असलम बाबा खुद को हकीम कहलवाने वाले एक ढोंगी बाबा थे, जो कि दिल के मरीजों को मौजूजों से ठीक किया करते थे। मरीज की छाती को कागज से ढककर उसे बेहोश करे बिना वो आम कैंची का इस्तेमाल करके सीना चीरते थे और दिल को बाहर निकालकर इलाज करके दोबारा वापस जिस्म के अंदर रख देते थे। और हैरत की बात तो ये है कि मरीज सर्जरी के बाद फौरन खड़ा हो जाता था। मैं बिल्कुल ठीक हो गया और नाजरीन को हैरानी में छोड़कर पैदल चलते हुए बाहर निकल जाता था। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, बस हाथों की सफाई थी महज। कागज के ढेरों के नीचे नकली दिल छुपाते हुए वो पकड़े गए थे और फिर खूब पिटाई के बाद वो गिरफ्तार किए गए। कुछ अरसे बाद बहुत सी खवातीनों ने उनके खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायतें भी दर्ज कराई। अभी अभी 2019 भोपाल में सूखे को दूर करने के लिए 2 मेढकों की शादी कराई गई। देखना, वरुण भगवान जरूर खुश होंगे। भगवान शायद बहुत ज्यादा ही खुश हो गए और मध्य प्रदेश में सैलाब आ गया। नए शादीशुदा जोड़े ने अपनी अज़वादी जिंदगी बस शुरू ही की थी। अरे उन दोनों की शादी को मंसूख करो, भगवान हमें इस बारिश से बचाओ। दाभोलकर के मिशन में एक समाजी मकसद भी था। वो शादी के फिजूल खर्च के खिलाफ थे। धूमधाम से शादियों के बजाय अपनी बेटियों को तालीम दिलाने में खर्चा करो। दाभोलकर जो बोलते थे वही करते थे। उन्होंने जब खुद के बच्चों की शादी करवाई, हम किसी भी पंडित के पास नहीं जाएंगे और न ही कोई धूम धमाका होगा। तो हम परस्ती और रस्म रिवाज की तनकीद से मजहब के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। बहुत से कदामत पसंद रवायत पुराने जमाने से मकबूल हुई हैं और वक्त के दौरानी में आज वो मजहब से जुड़ गई हैं और लोग दाभोलकर से इसी वजह से डरते थे। सच और तोहम परस्ती कभी साथ नहीं रह सकते दोस्तों। क्या आप जानते हैं ये किसने कहा है? लेकिन इसका जवाब मिलने से पहले ही उनके तकरीर को रोक दिया गया। ये सब काबिल कबूल था, पर आगे इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। सर, आपके लिए खत आया है। अबे वह, ये सब बकवास बंद कर, नहीं तो मारे जाओगे। सर, अच्छा रहेगा अगर आप पुलिस हिफाजत ले लें। बेटा, अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से मुझे तहफ़्फ़ुज़ लेने की क्या जरूरत है? लेकिन उन्हें शायद ये ज़रात दिखाने की जरूरत नहीं थी। 20 अगस्त 2013 की सुबह जब वो अपनी आदत के मुताबिक टहलने निकले, कट्टरपंथी हिंदूवादी तंजीम सनातन संस्था के 2 मेंबर उनकी ताक में थे और पीछे से हमला कर दिया। देख मरा क्या? अब इसे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। वैसे भी ये भगवान को मानता नहीं था।
सीबीआई ने सनातन संस्थान के 3 दिगर अपराध को भी कत्ल के इल्जाम में कसूरवार ठहराया। चारों तोहम परस्ती के खिलाफ तबलीग करते थे। कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक से सीबीआई ने सभी मुजरिमों को गिरफ्तार किया। दाभोलकर अक्सर बोला करते थे, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो ये हमारे मकसद के लिए अच्छा होगा। उनकी बात बिल्कुल सही निकली। दाभोलकर के कत्ल के कुछ अरसे बाद ही महाराष्ट्र हुकूमत ने तोहम परस्ती के खिलाफ कानून बनाया। मांस की शाखाओं की तादाद 170 से अब 325 तक हो गई। फेसबुक पर 90,000 फॉलोअर्स और 3,250 रजाकारों ने मांस का पैगाम कोने कोने तक पहुंचाया। भले ही हम 21वीं सदी में रहते हैं, मगर आज भी समाज में बहुत सारी कदामत पसंद रवायत की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। उनके आखिरी अल्फाज हमें हमेशा याद रहेंगे। यकीन और तोहम परस्ती के दरमियान बस एक धुंधली लकीर है जिसे आपको और हमें पहचानना आना चाहिए। बिस्बो की शायरी, बिन पुख्ता आधार के सही नहीं विश्वास, नहीं तर्क पे खरा जो वो है अंधविश्वास। चले दाभोलकर काटने अंधभक्त की डोर, मौत वहाँ थी मिल गई, चले थे वो जिस ओर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।